Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, four cells each of EMF E and internal resistance small r connected to series in the loop ABCD. Find the potential difference across AB and AC. AB और AC के अक्रॉस क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक जगह इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो ये आपका देखिए, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक ऐसे बैटरी है, ठीक है। और ये आपका इस तरीके से सर्किट है। ऑलराइट, यहाँ पर आपकी एक बैटरी का टर्मिनल ऐसे है, दिस पॉइंट इज बी। एक बैटरी यहाँ पर अगेन कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपका सर्किट, ठीक है। इसका ईएमएफ ई है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका ई, ए पहले नाम दे देते हैं, ए बी, दिस वन सी, दिस वन डी, ठीक है। और ये ई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या बताना है बच्चों? आपको पोटेंशियल, पहले आप करंट निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट तो जरूरी है ना। तो चलिए इस पॉइंट को, चलिए ये पॉइंट मैंने ग्राउंडेड कर लिया, कोई भी पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। एज्यूम कर लिया ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना? जीरो, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से किरचॉफ्स लॉ लगाना स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। चलिए मैं ऐसे मूव करता हूँ। ऑलराइट, आपको पता होगा, देखिए यहाँ से मूव करते हैं, जीरो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे डाल, वो हायर पोटेंशियल से नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, तो कितना आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस ई का, ठीक है। मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रही है पूरी सर्किट पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो माइनस आई आर, ठीक है। फिर कितना आएगा? माइनस आई, करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में लूंगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से यहाँ जाऊंगा, कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो माइनस ई का ड्रॉप आएगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस आ गया आगे, तो माइनस आई आर उसके अक्रॉस ड्रॉप। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कितना आपका? माइनस ई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप? अगेन आपका माइनस आर के इक्वल। फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस ई का ड्रॉप एक और आएगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा? माइनस आई आर। ये किसके इक्वल? जीरो के इक्वल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए माइनस ई, एक दो तीन चार, माइनस फोर ई तो बच्चों यहाँ से आ गया, ठीक है। आई आर ए क्या है? दो आई आर, तीन आई आर, चार आई आर, ठीक है। माइनस फोर आई आर के इक्वल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपकी ई की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से आपकी आई आर के इक्वल, और आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू कितनी जाएगी? ई वाई आर के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। आई आपका ई वाई आर के इक्वल आ गया, ऑलराइट। करंट फाइंड आउट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत आसान है, किस किस के बीच में फाइंड आउट करना है? पॉइंट ए एंड बी। पहला पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वी है, ठीक है। यहाँ पर का पोटेंशियल वी है, इधर को जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो कितना का ड्रॉप? माइनस ए के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, तो माइनस आई आर इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। आई इंटू आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? वी बी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका? ई प्लस आई आर, इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो ई प्लस आई आर हो जाएगा। आई की वैल्यू बच्चों देखिए पुट कर लीजिए, कितनी? ई वाई आर के इक्वल, ठीक है। तो ई प्लस ई कितना हो जाएगा? टू ई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बोला था ना, वी ए बी, तो बच्चों वो कितना आ गया आपका? टू ई के इक्वल आ गया। तो ये तो आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में ए सी के बीच में बोल रखा है, मानिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है। तो चलिए ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो माइनस ई, ठीक है। फिर इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप? माइनस आई आर का ड्रॉप, ठीक है। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव किया, कितना? माइनस ई, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप? माइनस आई आर का ड्रॉप, इजिकल टू कितना? वी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, वी ए माइनस वी सी, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए माइनस ई कितना होता है आपका? माइनस टू ई, और यहाँ से आपका माइनस टू आर। तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो आपका टू ई प्लस टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑलराइट, हाँ ठीक है। अब ये इसको वी ए सी लिख लीजिए, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से ई वाई आर लिखना है, तो ये आपका टू ई हो जाएगा, प्लस आपका टू टाइम्स आई की वैल्यू कितनी? ई वाई आर, तो ई, तो यहाँ से आपका फोर ई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो टू ई एंड फोर ई, दिस मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले के अक्रॉस कितना आना चाहिए? टू ई, ऑलराइट। इसके अक्रॉस, ए सी के अक्रॉस फोर ई, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। और लॉजिक से सॉल्व करना है, सो दिस इज द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.